नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार एक सोच देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ कुमार दास जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। बिहार में कई धरोहर हैं, लेकिन आज बात हम करने वाले हैं सुल्तान पैलेस की। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। सरकार के तरफ से जो पहल की जा रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वही मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा पहले सुल्तान पैलेस के बारे में। ये जो सुल्तान पैलेस है ये पटना के बीचों बीच स्थित है, वीर चंद पटेल पथ पर जी। और एक बहुत ही प्राचीन इमारत है। 100 बरस पहले की बनाई हुई ये इमारत है और इसे सर सुल्तान अहमद ने बनवाया था। सर सुल्तान अहमद कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो उस ज़माने में लंदन गए थे कानून की पढ़ाई करने, जब इक्के दुक्के हिंदुस्तानी लंदन जाते थे और फिर हिंदुस्तान लौटे। फिर सर सुल्तान अहमद पटना हाई कोर्ट के जज बने और पटना यूनिवर्सिटी के वो पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे। उनके पहले के सारे वीसी जो थे पटना यूनिवर्सिटी के वो अंग्रेज हुआ करते थे। सर सुल्तान अहमद पहले हिंदुस्तानी वीसी थे और उन्होंने अपने रहने के लिए वो इमारत बनवाई थी और अपने नाम पर उसका नाम सुल्तान पैलेस रखा। और आप सोचिए कि उस ज़माने में 3 लाख रुपए उस पैलेस के निर्माण पर खर्च हुए। उस ज़माने में, मतलब आज के आप करोड़ों समझ सकते हैं। और ये बिहार की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है सुल्तान पैलेस। और पिछले कई साल से उसमें परिवहन विभाग का मुख्यालय चल रहा है, इसलिए परिवहन भवन का बोर्ड वहाँ लगा रहता है। अभी नीतीश कुमार की सरकार ने 1 महीने पहले लगभग ये फैसला किया है बिहार कैबिनेट ने कि सुल्तान पैलेस को तोड़ दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक 12 मंजिला 5 स्टार होटल खोला जाएगा। तो हमारा इसमें कहना है कि सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये है कि सुल्तान पैलेस कोई मामूली इमारत नहीं है, वो बिहार की एक धरोहर है, विरासत है, हमारा हेरिटेज है। देखिए, राजस्थान में भी बहुत सारे पुराने महल हैं राजे महाराजाओं के, लेकिन उनको तोड़ा नहीं गया है। उनमें सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और उनको होटल में तब्दील कर दिया गया है। उनको हेरिटेज होटल कहा जाता है, यानी कि आपका हेरिटेज भी बचा रह गया और होटल भी बन गया। तो ये विकल्प बिहार सरकार के पास भी था कि सुल्तान पैलेस को बिना तोड़े हुए उसी में आधुनिक सुविधाएं देकर वो हेरिटेज होटल में बदल सकते थे उसको। इसमें केवल मॉडिफाई कर दिया जाता तो बिल्कुल बिल्कुल, इतनी शानदार इमारत है, आप उसमें एसी लगा देते, आप उसमें टीवी रख देते, आप उसमें को रंग रोगन करा के उसको सजा देते तो ये एक हेरिटेज होटल बन जाता। लेकिन यहाँ तो बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा है। यहाँ तो माफिया के इशारे पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। अब टेंडर माफिया ने हुक्म दिया मुख्यमंत्री को, तो अब बुलडोजर नीतीश कुमार का तैयार है सुल्तान पैलेस को तोड़ने के लिए। तो ये बहुत गलत है। दूसरी बात क्या है कि ये पूरा मामला जो है वो पिछले 3 बरस से न्यायालय में विचाराधीन है। मेरी मुलाकात सर सुल्तान अहमद के पड़पोते से है, सलमान हुसैन नाम है उनका, यही पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने बताया है कि 3 साल पहले उन्होंने पटना हाई कोर्ट में इसको लेकर मुकदमा दायर किया था। तो ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको कानून की भाषा में सब जुडिस कहते हैं। तो एक तो यदि कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो कम से कम सरकार को न्यायालय के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए था। ये तो बिल्कुल बुलडोजर लेके पहले से तैयार हो गए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध करने का फैसला किया है और हम लोग पटना हाई कोर्ट में जा रहे हैं और हम लोग पटना हाई कोर्ट से स्टे लेंगे, स्थगन आदेश लेंगे। पटना हाई कोर्ट से मनाही लेंगे कि सरकार इसको तोड़ नहीं सकती है। और इसमें मुझे बहुत लोगों का साथ मिला है। और आपके दर्शकों को मैं ये भी बताऊं कि पिछले साल नीतीश सरकार ने ही पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने का फैसला किया था, जो अशोक राजपथ पर स्थित है और बहुत शानदार एक लाइब्रेरी है। मैंने उसका भी विरोध किया था और मुझे जो पुलिस पदक मिला था IPS की नौकरी के दौरान, वो पुलिस पदक मैंने राष्ट्रपति महोदय को वापस लौटा दिया था। और उसके बाद इतना हंगामा हुआ, इतना विरोध हुआ कि सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो पिछले साल मैंने खुदा बख्श लाइब्रेरी बचाई थी, इस साल मैं सुल्तान पैलेस बचाऊंगा। जी सर, जैसे कि पुरानी जो चीज़ें हैं आपके कहने अनुसार कि उसमें केवल मॉडिफाई कर दिया जाता तो धरोहर भी बचा रह जाता और होटल भी हो जाता, लेकिन इसमें सरकार को कोई फ़ायदा तो नहीं होता। देखिए, यदि हेरिटेज होटल बनता और वो बिहार पर्यटन बनाता तो फिर सरकार को तो उसमें राजस्व की प्राप्ति होती ही। इमारत है तो इसमें कई करोड़ रुपए लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ
कि ये तो पूरा करोड़ों करोड़ का खेल होगा और उसमें कितनी कमीशन खोरी होगी, है ना। आप जानते हैं बिहार में किस तरह टेंडर दिए जाते हैं, पूरा एक टेंडर माफिया है, और किस तरह कमीशन खोरी होगी, और उसमें मंत्री से लेके संतरी सबको उसका हिस्सा मिलेगा, करोड़ों रुपए का बंदर बांट होगा। तो ये जो 5 स्टार होटल बनाने की योजना है तो पूरे माफिया के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। मैं ये भी बताऊं दर्शकों को कि बम्बई शहर भी एक प्राचीन शहर है, और बम्बई में कुछ इमारतों को वहाँ कानूनी रूप से हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया जा चुका है। जैसे फिल्म स्टार जो शाहरुख खान हैं, उनके बंगला का नाम है मन्नत। तो मन्नत जो है वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है। 3-4 साल पहले शाहरुख खान ने मन्नत में कुछ बदलाव करने चाहे थे, तो बम्बई नगर निगम से तुरंत उनको नोटिस आ गया कि आप ये बदलाव नहीं कर सकते, आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये हेरिटेज बिल्डिंग है, ये धरोहर है। लेकिन बिहार में आप जो एक कहावत कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वही बिहार में समस्या है कि नीतीश क्या जाने सुल्तान पैलेस की अहमियत। ये तो पलटू राम कुर्सी कुमार हैं, पलटी मार मार के कुर्सी बचाते हैं। कल को कहेंगे नीतीश कुमार की गोलघर को तोड़ दो, वहाँ बिग बाजार मॉल बना दो, तब तो आप धीरे धीरे पूरे बिहार की पहचान मिटा रहे हैं, पहचान नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सुल्तान पैलेस पर हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सुल्तान पैलेस को हर कीमत पर बचाया जाएगा। सर एक और सवाल, जिस तरह आपने कहा कि इसकी अभी बात न्यायालय में चल रही है, तो जब न्यायालय अभी तक जो फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंची है तब तक तोड़ना ही कितना सही है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका तो ये मत, इससे एक ये भी संदेश जा रहा है कि नीतीश कुमार को न्यायपालिका की कोई परवाह नहीं है, अदालत की कोई परवाह नहीं, अदालत को अपनी जूती पर रखते हैं नीतीश कुमार। यही संदेश जा रहा है ना कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है, सब जुडिस है, तो आपको अदालत के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। आपने तो अपना एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, तो तुगलकी फरमान से तो बिहार नहीं ना चलेगा, आपको न्यायपालिका को सम्मान देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कानूनी मुद्दा भी है, उस पर भी हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो सरकार इस पर कैसे बुलडोजर चला सकती है। जी, आपको क्या लगता है सर कि यह रुक पाएगा? मतलब अभी जो जिस प्रकार से वहाँ तोड़ा जा रहा है, आप क्या लग रहा है कि रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल रुकेगा। पहली बात तो न्यायपालिका में हमारा पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमें स्टे मिल जाएगा, पटना हाई कोर्ट रोक लगा देगा। और इसके अलावा जो कहते हैं संसद से सड़क तक लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मैं स्पष्ट कहता हूँ कि हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण होगी, कोई हम लोग हिंसा में नहीं करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। और से मुझे बहुत लोगों का, बहुत बुद्धिजीवियों का, बहुत इतिहासकारों का, बहुत सारे लोगों का मुझे समर्थन मिला है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूँगा कि और लोग मुझसे जुड़ें, क्योंकि ये सुल्तान पैलेस एक धरोहर है जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। मैं एक और बात सर सुल्तान अहमद के बारे में बताता हूं, लोगों को नहीं मालूम है। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सर सुल्तान अहमद को ऑफ़र भेजा कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपको मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा। कोई साधारण आदमी रहता तो उल्टे पर दौड़े जाता, यहाँ तो मुखिया बनने के लिए लोग जान देते हैं। लेकिन सर सुल्तान अहमद इतने मजबूत ईमान के आदमी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सारे बुज़ुर्ग हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हुए हैं, तो मैं भी हिंदुस्तान की मिट्टी में ही दफन होऊंगा। और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की जो पेशकश थी उसको नामंजूर कर दिया। तो इतनी अजीम हस्ती थे सर सुल्तान अहमद। तो ऐसी जो चीज़ें उसको हमको बचा के रखनी है, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी प्रेरणा ले। अभी तो आप नए जनरेशन का हाल देख रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर दिन भर फर्जी खबरें चलती हैं और उसी को पढ़ पढ़ के जो नई पीढ़ी है हमारी वो ज्ञान प्राप्त करती है। तो कम से कम ये जो इसको हम लोग जब बचा कर रखेंगे, लोग सर सुल्तान अहमद के बारे में जाएंगे। मैं ये भी दर्शकों को बताऊं कि इसी महीने, मतलब कल से अगस्त महीना शुरू होने वाला है, उस महीने मैं सुल्तान अहमद के पुस्तैनी गांव जा रहा हूं। उनका पुस्तैनी गांव जहानाबाद ज़िले में है। गांव का नाम है अली नगर पाली। और अली नगर पाली में बहुत शानदार हवेलियां सब उनके भी दादे परदादाओं ने बनवाई है। इमाम बाड़ा है और उसको भी सहेज के रखने की ज़रूरत है। तो मुझे वहाँ के लोगों ने कहा है कि आप एक बार आइए सर सुल्तान अहमद के पुस्तैनी गाँव में। और मैं तो आपके चैनल से भी गुजारिश करूंगा कि आपका चैनल भी एक बार सर सुल्तान अहमद के पुस्तैनी गांव में जाकर दर्शकों को वहां से दिखाए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करे कि देखिए कैसी शानदार हवेलियां हैं, कैसा इमाम बाड़ा है। ये सब हमारी विरासत है जिसको हम भूलते जा रहे हैं। जी, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स IPS अमिताभ कुमार दास जी थे।
आपने सुना है कि किस प्रकार सुल्तान पैलेस को बचाने के लिए सर का मुहिम चल रहा है और कहना है कि न्यायालय से स्टे ऑर्डर लेकर आएंगे। एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप लगातार खबर पर बने रहें। धन्यवाद।